और आई सीधे रुक करते हैं तारानगर का, जहां पर राजेंद्र राठौर मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो पीने के पानी की समस्या का विकराल रूप था, पर मैं रोज लड़ाई करता था विधानसभा और विधानसभा के बाहर, और सरकार को मजबूर करता था प्रबंधन के लिए। अब मैं आया हूं 14 साल बाद, तो मैं जो विकराल रूप देखता हूं समस्याओं का, लगता है कि यहाँ का कोई धनीधोरी रहा नहीं। यहाँ के विधायक जी नहर की बात कर रहे हैं, उसी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से पीने का पानी यहाँ के 200 गाँव में जाता है। 7 गाँव के अलावा सारे गाँव प्यासे रहे, और ये नहर की बात कर रहे हैं, अपने आप को भागीरथ कह रहे हैं। तो एक बदलाव ये आया कि हाँ, वो सपना लोगों के मन में था, आस भरी थी। जब मैं 2008 में था, सत्ता अगर आती तो नहर का पानी तो खेत तक पहुंचता और नहर का पानी ही पाइप के द्वारा घरों तक पहुंचता। ये एक आस अधूरी लोगों की रहेगी। उसी कटिबद्धता के साथ मैं उतरा हूं कि अगर इस बार सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मुझे से यहाँ से अगर चुन के मैं गया तो निश्चित तौर पर ये काम मैं पूरा करूँगा। नरेंद्र बुढ़ानिया को सर किसी तरह से चुनौती देखते हैं? कोई चुनौती नहीं। उनकी बौखलाहट आपने सुनी होगी। अब तो वो कहते हैं चुनाव जीतना है, किसी को मारना पड़े तो मारें। और अब वो जिस प्रकार का कार्ड खेल रहे हैं, मैं समझता हूं कि उससे उनकी कमजोरियां सामने आती है। उनका अहंकार, उनका लोगों के साथ बुरा बर्ताव, और उसके बाद भ्रष्टाचार के सीधे उनके लगे उन पर आरोप, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। इन्हीं के आधार पर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। सर, चिकित्सा विभाग से आप जुड़े रहे हैं और चिकित्सा विभाग अब चिकित्सा के क्षेत्र में चिरंजीवी योजना का जिक्र करती रही है, या 25 लाख का बीमा जो कांग्रेस सरकार देती रही, कोई उसका प्रभाव नजर आता है? क्योंकि बार बार जब भी भाषण होते हैं, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, या खुद मुख्यमंत्री इसका जिक्र करते हैं, योजनाओं का साथ गारंटियों का जिक्र करते हैं। देखिए, काहे की गारंटी? हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, पद रिक्त पड़े हैं। जो भामाशाह योजना जो हमारे समय में थी, उस समय जितने हॉस्पिटल इन पैनल थे चिरंजीव में, वो भी नहीं है। ये तो राइट टू हेल्थ की बात करने वाली सरकार, मैं समझता हूं कि दूर की कोड़ी है ये बातें। लोगों को सपना दिखाना नहीं, हकीकत और सपनों में बहुत दूरियां है। इस चिरंजीव योजना एक फ्लॉप योजना, इसका कोई भी लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। बीजेपी सर आती है तब चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करें? हम इन योजनाओं को जो भामाशाह योजना की तरह है, उनको अमली जामा पहनाएंगे, हम रिक्त पदों को भरेंगे, हम वास्तविक रूप से इन सेवाओं को किस प्रकार ठीक कर पाए, इसके लिए एक रोड मैप बनाकर उस पर काम करेंगे। न कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी कानून ले आते हैं और उसको अमली जामा नहीं पहना पाते। राइट टू हेल्थ ले आए, पर आज तक रूल्स नहीं बने, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। हम करेंगे जो यथार्थ में हम काम कर सकते हैं। सर, लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि अगर बीजेपी आती है तो योजनाएं बंद हो जाएंगी या साथ गारंटी नहीं दी जाएंगी। इसको लेकर बीजेपी आएगी तो उन्हीं योजना को चालू रखेगी, जिससे ओल्ड पेंशन योजना है। बीजेपी इसकी पक्षधर है। हमने कभी नहीं कहा कि हम ओल्ड पेंशन योजना के खिलाफ, ओपीएस के खिलाफ है। कांग्रेस ने न्यू पेंशन स्कीम्स प्रारंभ की थी 2010 में। अब कांग्रेस ने उसको बंद किया है, पर आधा अधूरी बंद किया, उसको भी हम ठीक करेंगे। योजनाओं की समीक्षा होगी, जो योजना बेहतर होगी जनता के लिए, उनको राजनीतिक आधार पर बंद नहीं करके उनको बेहतरी करेंगे। सर, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ओपीएस अगर बीजेपी आती है तो उसे जारी रखा जाए? निश्चित तौर पर ओपीएस जारी रखेंगे। और अगर सर ऐसा है तो मैनिफेस्टो में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? जरूरी नहीं हर एक चीज का मैनिफेस्टो में जिक्र किया जाए। मैनिफेस्टो को हमने बहुत इतना छोटा बनाया कि आम आदमी को हमारी बातें याद रह जाए। हमारे ये विधानसभा में भी हमारा कमिटमेंट है, और मैंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीइंग ए लीडर ऑफ अपोजिशन इस बात का ऐलान किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी किया है। सर, मैनिफेस्टो को लेकर ही कांग्रेस ये कह रही है कि बहुत सोच समझ के नहीं बनाया गया, समिति थी, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा नहीं बनाया गया। हम मैनिफेस्टो में वही चीजें लेकर आए जिनको हम धरती पर उतार सकते हैं। हम कांग्रेस की तरह झूठी बातें कह के लोक लुभावनी बातें नहीं कर रहे। एक दलित का सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है। दलित को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मलिंगा हैं उनको आपने टिकट दे दिया है और वो दलित विरोधी। देखिए, उनको एक टिकट पर ऐतराज है। राजस्थान में दलित अत्याचार पर एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। इस पर वो टिप्पणी क्यों नहीं करते? पिछले 6 महीने में 5000 से ज्यादा मामले दलित अत्याचार के दर्ज हुए और 1104 में चलान हुए। इस पर टिप्पणी क्यों नहीं करते? आज जिस प्रकार का नागौर के अंदर, डीडवाना के अंदर कुचल कर दलित बच्चों को मारा गया। 4 साल की बच्ची के साथ एक सब इंस्पेक्टर रेप करता है दलित बच्ची के साथ। कहीं एसिड डाला जाता है, कहीं भीलवाड़ा के अंदर भट्टी में जलाया जाता है। उस पर बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
एक टिकट को लेकर इतनी हाई तौबा मचा रखी है, मैं समझता हूँ इससे कुछ होने वाला नहीं। सर, एक तारानगर को लीजिए, और अगर आप आते हैं तो किस तरह से वहां पे क्या कुछ खास करें? तारानगर के अंदर बुनियादी सेवाएं, आधारभूत संरचनाएं जो गायब होगी उनको धरती पर उतारेंगे और यहाँ एक स्वच्छ शासन देंगे। पीने का पानी का, बिजली का, नहर के पानी का यथार्थ में इंतजाम करेंगे। टूटी फूटी सड़कों को ठीक करेंगे, शहर में ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो बेहतरीन व्यवस्थाएं की जाएंगी और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं भी की जाएंगी, बेहतरीन कार्य किया जाएगा। खास तौर पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ओपीएस को बीजेपी सरकार आती है तो जारी रखी